समय की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक साथ एक जंगल में रहते थे। अजीब लग सकता है, एक शेर था और एक बाघ दोस्त था। वे तब मिले थे जब वे शेर और बाघ के बीच अंतर जानने के लिए बहुत छोटे थे। इसलिए उन्हें नहीं लगा कि उनकी दोस्ती बिल्कुल भी असामान्य है। इसी वन में एक साधु भी रहता था। यह पहाड़ों का एक शांतिपूर्ण हिस्सा था, संभवतः पास में रहने वाले साधु के प्रभाव के कारण। वह एक सन्यासी था जो अन्य लोगों से बहुत दूर रहता था। किसी अज्ञात कारण से एक दिन दोनों मित्रों में मूर्खतापूर्ण बहस हो गई। बाघ ने कहा, हर कोई जानता है कि बाघ ही वन का राजा होता है। शेर ने कहा, तुमने ऐसी बकवास कहाँ से सुनी? हर कोई जानता है शेर सबसे बलवान होता है और बड़े होकर वही वन का राजा कहलाता है। बहस और तेज हो गई। दोनों एक दूसरे को राजी नहीं कर सके। बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वे एक दूसरे के साथ हमेशा की तरह खेलने तक के लिए मना करने लगे। इस झगड़े का निवारण करने के लिए उन्होंने जंगल के विद्वान साधु से पूछने का फैसला किया, जो निश्चित रूप से ऐसी बातों के बारे में जानते होंगे। शांत सन्यासी के दर्शन कर सिंह और बाघ ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनसे अपना प्रश्न रखा। मित्रवत साधु ने कुछ देर सोचा और फिर अपना उत्तर दिया। यह सब योग्यता और दक्षता पे निर्भर होता है। कौन सबसे योग्य है राजा बनने के लिए, यह तो जंगलवासी चुनते हैं। जो अपने योग्यता और चतुरता से सबकी हिफाजत कर सके, जो सब जंगलवासी को दुश्मनों की खतरे से बचा सके और अपनी नेतृत्व में सबको एकजुट कर सके, वही राजा चुना जाता है। इसलिए एक तरह से आप दोनों सही हैं और आप में से कोई भी दूसरे से पराजित नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बिना संघर्ष के जीना है, एकजुट रहना है। एकता हर तरह से सर्वोत्तम है। अपने मूर्खता पूर्ण लड़ाई के लिए शेर और बाघ ने बुद्धिमान साधु का धन्यवाद किया। अब वे पहले की तरह दोस्त बनकर खुश थे और भविष्य में एक योग्य उम्मीदवार बनने के लिए जीतोड़ मेहनत और ईमानदारी रखने के लिए वचनबद्ध हो गए। मोरल ऑफ द स्टोरी: भविष्य सुधारने के लिए अभी से मेहनत करो, योग्य ही ऊंचे आसन पे विराजमान होते हैं।